मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही आप कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं, तो तैयारी जब से शुरू नहीं होती जब से आप पहला पन्ना बुक का खोलते हैं। तैयारी जब से शुरू होती है जब आप एक अंदर मन में ठान लेते हैं कि हमें ये बनना है और हमें ये क्यों बनना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टॉपर्स टॉक इस सीरीज में हम लगातार मिल रहे हैं किसी एक ऐसे कैंडिडेट से जिन्होंने जुडिशियल एग्जामिनेशन में रैंक हासिल की है और अपने सपनों को साकार किया है। इस कड़ी में आज हम मिल रहे हैं काजल रेनीवाल से, जो इंदौर की रहने वाली हैं। आइए सुनते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी को और समझते हैं कि सफलता पाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। काजल, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। काजल, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए और हमारे जो जुड़े हुए व्यूवर्स हैं, बहुत सारे जो इसमें से लॉ बैकग्राउंड से आते हैं, उनको ये भी बताइए कि आप कौन से कॉलेज से हैं, किस मीडियम से आपने तैयारी की है। जी सर, फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। यू आर ऑलवेज वेलकम माय डियर। थैंक यू सर। मेरा नाम काजल रेनीवाल है। मैंने अपना ग्रेजुएशन BA LLB ऑनर्स फ्रॉम नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल से किया है। मैं अभी रिसेंटली 2020 में ग्रेजुएट हुई हूँ। उसके बाद से ही मैंने जुडिशरी की प्रेपरेशन शुरू कर दी थी। एक क्वेश्चन इन जनरल अभी बहुत सारे लोगों ने पूछा, जबकि हम ये पोस्ट कर रहे हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में, कि NLIU या NLU से पास आउट होना जरूरी है क्या सक्सेसफुल होने के लिए। क्योंकि आप NLIU से ही हैं, भोपाल से आप ग्रेजुएट हुई हैं, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा मुफीद होगा कि क्या NLIU से पास आउट होना इज नेसेसरी टू बिकम अ जज। जी सर, एज पर माय ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेशनल लेवल की हो चाहे इंटरनेशनल लेवल की हो, कि आपको NLIU से या बहुत अच्छे एक इंस्टीट्यूट से पास होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके अंदर उस एग्ज़ाम को पाने की एक अच्छी लगन होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो कि NLIU से ग्रेजुएट होना इज़ अ डायरेक्ट एंट्री टू एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। देखिए, एक छोटा सा मुझे प्यारी सी कहानी याद आती है। उस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि हुआ ये कि एक बार एक फेयर, एक मेला चल रहा था, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और एक बलून बेचने वाला, एक गुब्बारे बेचने वाला वहां आता है और जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडवर्टीजमेंट वो एक लाल रंग का बलून ऊपर छोड़ता है। एक छोटा बच्चा जो वहां खड़ा होता है उस बलून वाले से आकर पूछता है कि अंकल, क्या आप किसी और कलर का गुब्बारा ऊपर छोड़ेंगे तो ये हवा में जाएगा। ये वही प्रश्न है जो लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले सिलेक्ट होंगे, क्या NLIU वाले ही सिलेक्ट होंगे, क्या कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट नहीं होता। और मैं बार बार ये बताता रहता हूँ कि आपकी सक्सेस स्टोरी आपको लिखनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से रिलीजन से आते हैं, कौन सी कास्ट से आते हैं, कौन से कॉलेज से आपने पढ़ाई कर रखी है और आपका मीडियम क्या है। एक चीज आपको ऊपर लेकर जाएगी जो आपके भीतर है। बलून वाले ने भी वही आंसर दिया बच्चे को। वो कहता है कि बेटा, ये बलून अपने कलर के कारण ऊपर नहीं जाता, ये उस चीज के कारण ऊपर जाता है जो उसके भीतर है। और उसके भीतर क्या है? वो ज़ील, वो कॉन्फिडेंस, वो करने की लगन, वो चाहत। ये कुछ चीजें हैं जो आपको आगे लेकर जाती हैं। और काजल ने जो बात अभी कही कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से कॉलेज से किया है, लेकिन हाँ, अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है तो डेफिनेटली आपके पास एक अपर हैंड होता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपके पास होता है और आपका बेस अच्छा होता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये गारंटी नहीं है किसी भी पोस्ट में डायरेक्ट एंट्री की, जैसा कि काजल ने कहा। तो काजल, आपका मीडियम तो डेफिनेटली इंग्लिश रहा होगा। जी आपने NLIU से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। जी एक बात बताना रह गया, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में कौन कौन है, कुछ बताइए अपने बारे में। जी सर, मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, मेरे मदर है और मेरा ब्रदर है। मेरे फादर मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जोनल ऑफिस इंदौर में अभी पोस्टेड है। मेरी मदर होम मेकर है एंड माय ब्रदर इज एन इंजीनियर। राइट, बहुत बढ़िया। तो आपको तैयारी के दौरान जब जी। आपने प्री मेंस इंटरव्यू के बारे में सोचा, आपने सोचा कि मैं जज बनूंगी, सिलेबस देखा, तो इस जर्नी में क्या चैलेंजेस आपके पास में? अच्छा, पहले आपने क्लैट तो क्लियर कर ही लिया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का थोड़ा सा आपको एटमॉस्फेयर भी आपके पास में रहा होगा। चैलेंजेस क्या थे आपके जीवन में? जी सर, क्योंकि मेरा जो डिसीजन था जुडिशरी का, वो इन माय फाइनल ईयर आई टुक इट एंड उसकी जो तैयारी थी मैंने आफ्टर माय ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी। और क्योंकि कोविड का समय था उस टाइम के लिए, सभी के लिए काफ़ी दिक्कतें उस टाइम पे थी, बट मुझे ऑनेस्टली कोई ऐसी बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े, क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी और काफ़ी मुझे मोटिवेट करती थी।
And what was the reason behind choosing the judiciary as a career option? Yes. Sir, when I entered my law college in my first year, I entered with an open mind that I want to explore the field of law because it was very new to me after 12th. So basically, I studied a lot of different subjects, for example, international law Okay. and company law Okay. and also civil law and criminal law. And after my graduation, actually, I realized that all my internships I did in court, high court only. तो मुझे कहीं न कहीं एक इन्फ्लुएंस तो था क्योंकि मैंने वहाँ पे अपनी सारी इंटर्नशिप हाई कोर्ट में करी हुई है। बट जब आफ्टर माय फाइनल ईयर मुझे अंदर से रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपनी सर्विसेज़ जो है जुडिशरी में देनी है। उसी समय मैंने सर डिसाइड कर लिया था कि मुझे मन लगा के इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। गुड। आपने बताया नहीं आपको चैलेंजेस क्या है? क्या कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? जी सर, परेशानी एक्चुअली मैंने अपने प्री और मेंस की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से करी थी। उस टाइम पे क्योंकि एक न्यू सिलेबस था तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की डिमांड को बहुत अच्छी तरीके से समझें। तो मैंने पहले अपने 2-3 दिन सिलेबस को समझने में लगाए और काफ़ी 2-3 दिन और मैंने क्योंकि एक एग्ज़ाम को रिसर्च किया अच्छे से और उसमें मैंने काफ़ी रिसर्च करके सोच समझ के डिसीजन लिया। सर चैलेंजेस उस टाइम यही थे थोड़े कि क्योंकि मैं खुद से तैयारी कर रही थी तो कंटेंट कौन सा पढ़ना चाहिए, कहाँ से आपको मटेरियल लेना चाहिए, बट ओवर टाइम वो सब ओवरकम हो गया थ्रू योर सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ रिसर्च। जो कुछ लोग कई बार ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि क्या घर में बैठकर भी तैयारी हो सकती है? क्या किसी एग्जाम को पास आउट करने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत होती है? तो काजल का ये आंसर आपके सामने है। उन्होंने कहा कि सेल्फ स्टडी उन्होंने की, लेकिन हम जानते हैं काजल से कि जब सेल्फ स्टडी वो कर रही होंगी तो कई सारे रिसोर्सेस होते हैं जिनका आपको यूज करना होता है। तो काजल, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर किया होगा, कुछ बुक्स आपने पढ़ी होंगी। बताइए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आपने क्या एक्सप्लोर किया और कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके लिए मददगार हुए? जी सर, थ्रू आउट माई प्रेपरेशन मेरे ऑन द टॉप ऑफ माई हेड विधिक शिक्षा था ही, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम पे भी काफ़ी वीडियोस मैंने विधिक शिक्षा के देखे थे जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगे और समझने में भी काफ़ी एक्सेसिबल लगे। अभी हम विधिक शिक्षा पर ही आ रहे हैं तो ये चैनल हमने ओपन ही किया था, काजल बता दूं आपको, सो दैट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप तो भोपाल में रही हैं, आप इंदौर में रही हैं, आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो एक्सेसिबल ना हो, लेकिन कई ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत दूर दराज गांवों में रहते हैं, जिनके लिए अपने शहर से निकल पाना आसान नहीं है। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अपने शहर से निकल नहीं सकती या उनको निकलने दिया नहीं जाता है। ये प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट ही किया था ताकि लोग उससे जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को धार दें, और आपने क्रेडिट दिया इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। काजल, कुछ और बताइए हमें कि आपने प्री और मेंस की जब तैयारी की तो प्री और मेंस की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस था? प्री के नोट्स प्रिपेयर करने और मेंस के नोट्स प्रिपेयर करने में किस तरह की अलग आपने क्रिएटिविटी की या क्या अलग काम किया, सो दैट कि आपका आंसर एग्जामिनर्स को अलग दिखाई पड़ा और आपको लगता है कि मेंस में आपको ठीक मार्क्स मिले? जी सर, फर्स्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो इनिशियल फेज होता है आपके एग्जामिनेशन का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी रही थी इस एग्ज़ाम के लिए बेसिकली ये था कि आपको पहले सारे बैरेक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। Exactly. आपकी खुद की एक बैर रीडिंग ज़रूर होना चाहिए सारे बैरेक्स की, तो वो मैंने एक प्रायोरिटी बेसिस पे रखा। आप चीज़ों को नोट करते जाइए, है ना, जो लोग जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काजल के पॉइंट्स को नोट करते जाइए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पहला पॉइंट जो काजल ने ये बताया कि बैरेक्स की रीडिंग बहुत जरूरी है, कि वंस यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर बैरेक, ईच एंड एवरी सेक्शन you have to read, then after you should choose which is the important one and which is not. Kajal, please continue. यस सर, आफ्टर दैट मैंने लास्ट 10 ईयर्स के मल्टीपल क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व किए। इससे आपको 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और सेकेंडली आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि समय के अनुसार पेपर कैसा आएगा और आपको करना क्या है वहाँ। जी सर, तो प्री के लिए मैं यही कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि आप जितने ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए। एंड सेकेंडली द सेकेंड फेज इज़ द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस के लिए सर मेरा ये अप्रोच था कि मैं बहुत ही
लिमिटेड टाइम में अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकूं और उनको बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट में रख सकूं। ओके। तो जैसे मैंने पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे मेंस के लिए, उसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं सीआरपीसी आईपीसी में जिसके लिए आपको एक रेफरेंस गाइड चाहिए रहती है। उसके लिए अगर आप कोई भी बुक रेफ़र करें तो उन बुक जो रेफ़र कर रहे हैं उनमें से आप जो पॉइंट्स या तो हाईलाइट कर लें या तो आप अपना एक अलग नोट्स बना के उन पॉइंट्स को जॉट डाउन करें, तो आगे रिवीजन में आपके ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। जब मैं एग्जामिनेशन में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी, जब मैं मेंस एग्जामिनेशन में बैठी थी तो मैं एक इस माइंडसेट से बैठी थी कि मेरा पेपर ना छूटे और सारे क्वेश्चन को मैं इक्वल टाइम दूँ जो क्वेश्चन डिमांड करता है। यस, सो सर मेरे पास में मेरी वॉच थी एंड आई गेव 15 मिनट्स टू एवरी क्वेश्चन, और जैसे ही 15 मिनट्स हो जाता था तो आई वुड रैप अप माई क्वेश्चन, आई वुड राइट द कंक्लूजन एंड आई वुड स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इससे ये होता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। तो टाइम मतलब आपने कट टू कट टाइम लेके चली, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन को आप 15 मिनट देती हैं, 12 क्वेश्चन है तो 3 घंटे का पूरा समय हो जाता है जी। तो बहुत बढ़िया प्लानिंग है ये। अदरवाइज एक सजेशन मेरा और रहेगा इसमें, अगर आप एड ऑन कर लें कि थोड़ा सा टाइम और कट शॉर्ट करें, 15 की जगह 13 या 14 मिनट्स आप एक क्वेश्चन को दें, सो दैट लास्ट में आपके पास 5 to 10 मिनट्स बच जाएं अगर आपको उसको कुछ एक्स्ट्रा काम करना है या किसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आपको टाइम लगा हो तो। अदरवाइज ये स्ट्रेटेजी बढ़िया है, क्योंकि उस स्ट्रेटेजी को अपनाकर डेफिनेटली काजल सक्सेसफुल हुई है, तो आप उसे अपना सकते हैं। काजल, एक बात ये बताइए कि आपको अपनी सफलता की जानकारी कैसे मिली कि आपका सिलेक्शन हो गया है? जी सर, मुझे मेरी सफलता की जानकारी थ्रू माय कॉलेज फ्रेंड मिली। ओके। आई वाज एट होम ओनली और मुझे एकदम से कॉल आया मेरी फ्रेंड का, और उन्होंने 8 बजे 9 बजे? जी सर, अराउंड 8:30 के, और उन्होंने ही मुझे बताया। रिजल्ट आया? जी सर, और उन्होंने ही मुझे कॉल पर बताया कि उन्होंने कहा कांग्रेचुलेशंस, तो मुझे समझ में तो आ गया था, तो इसके थ्रू जानकारी। व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्या आप एकदम श्योर थी कि मेरा तो होने ही वाला है और रिजल्ट आया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, या आपको कुछ थोड़ा सा डाउट था कि होगा या नहीं होगा और रिजल्ट आते ही आप ओवरवेल्म्ड हो गई? व्हाट वाज द रिएक्शन एट दैट टाइम? यस सर, आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑनेस्टली आई वुड से, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मुझे थोड़ा झिझक था अंदर कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन जब जैसे ही सुना तो मैं काफ़ी खुश हुई। और बट इनिशियली जैसे मैंने सुना तो मुझे लगा कि मुझे खुद रिज़ल्ट देखना बहुत ज़रूरी है पहले, तो मैंने जैसे ही सुना मैंने उनको थैंक यू ग्रीट किया एंड देन आई सॉ द रिज़ल्ट माई सेल्फ एंड देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स। दैट्स ग्रेट। Throughout your preparation, who has been your greatest inspiration and what was the reason? Yes sir, I would say sir my parents and my brother, because जब 2020 का जो टाइम था मैंने घर पे बैठ के तैयारी की एग्ज़ाम की, उस टाइम पे मेरे मदर फादर और मेरा ब्रदर कॉन्स्टेंटली उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे सारी फैसिलिटीज़ दी कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। तो मैं अपना ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन दैट वुड बी माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर। दैट्स ग्रेट। काजल, जैसे कि आपने बताया कि आपने मेंस की प्रिपरेशन कैसे की, मेंस के बाद मेंस का जब रिजल्ट आया तो इंटरव्यू की बात हुई होगी। ऐसा मैं कहता रहता हूँ हमेशा ही कि कई बार प्री की एग्जामिनेशन की तैयारी मेंस आप घर में बैठकर कर सकते हैं थ्रू रिसोर्सेज। इंटरव्यू के लिए आपने क्या किया? आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की और किन चीज़ों पर ध्यान दिया, इस बारे में कुछ बताइए। जी सर, जब मेंस का रिज़ल्ट आया एक्चुअली, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना प्री और मेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है। एग्जैक्टली। तो जैसे ही मेंस का रिज़ल्ट आया तो मैंने सोच लिया था कि इंटरव्यू के लिए मैं एक मॉक प्रैक्टिस के लिए कोचिंग जॉइन करूँगी, क्योंकि मैंने कौटिल्य एकेडमी के बारे में इंदौर में रहते हुए काफ़ी सुना था, तो मेरा माइंडसेट काफ़ी क्लियर था कि मुझे यही कोचिंग जॉइन करनी है। मैं जैसे ही यहाँ पर आई तो मैंने अराउंड कौटिल्य एकेडमी में 5 to 6 इंटरव्यूज़ दिए थे और मैं खुद अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को देख पाई कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लास्ट इंटरव्यू में काफ़ी डिफरेंस था। वो जर्नी हमने हमारे सामने देखी आपको कि जब फर्स्ट इंटरव्यू में जो हेजिटेशन था और लास्ट में जो कॉन्फिडेंस था जी, वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं अपग्रेडेशन की जर्नी। जी सर, या हम कहें ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। जी सर, completely. Because of the mock interviews that I gave here and because of the guidance of you and other teachers that were available, I was very confident during my final interview there.
तो आई वुड से दैट इंटरव्यू के लिए आप एक अच्छी कोचिंग जॉइन करें जहाँ पे आपको मौका मिले कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दे सकें, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा फेज़ है जिसमें आप अगर फिज़िकली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। और क्योंकि इंटरव्यू इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपकी शुरुआत से आने से जाने तक आपको बहुत अच्छे से एक्चुअली एनालाइज़ किया जाता है। Exactly. आपकी छोटी-छोटी हरकतों को वहाँ पे नोट किया जाता है। Certainly. आपके छोटे-छोटे वर्ड्स जो कभी-कभी आपके इधर-उधर निकल जाते हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे से गहराई से वहाँ पे क्योंकि परखा जाता है। तो आई वुड से दैट for interview, join any good coaching that you think that you will get a good experience through it. And I would like to thank the Kautilya Academy for giving me this confidence. We are always there for you. Thank you. इंटरव्यू वाला दिन जी बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजन वाला होता है और बहुत तरह के लोग मिलते हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं। अदरवाइज मेरा हमेशा एक सजेशन होता है, यू शुड आस्क एनी क्वेश्चन टू अ पर्सन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे। ऐसे ही किसी इंसान से पूछना चाहिए। तो इंटरव्यू वाला दिन सबसे बढ़िया जानकारी कौन दे सकता है? वो जो अभी अभी इंटरव्यू के प्रोसेस से अगर गुजरे हैं। जिस दिन इंटरव्यू था आपका, उसके एक दिन पहले आपका माइंडसेट क्या था? रात कैसी गुजरी और सुबह आपने सबसे पहला काम क्या किया? जी सर, एक्चुअली जिस दिन इंटरव्यू था मैं काफ़ी बुक्स लेके गई थी वहाँ पे पढ़ने के लिए, बट ऑनेस्टली मैं बताना चाहूँगी मैंने एक भी बुक खोल के भी नहीं देखी है। रीजन क्या था? डर या कॉन्फिडेंस? जी सर, रीज़न मैं ये कहना चाहूँगी कि एक फ्रेश माइंड की तैयारी होनी चाहिए कोई भी इंटरव्यू के पहले, क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए लेके तो बहुत सारी चीज़ें गई थी, बट वहाँ मन नहीं किया कि मैं कोई भी बुक्स को खोलूँ, क्योंकि आपका पीसफुल माइंड बहुत ही इम्पोर्टेंट That is होता है उस required. टाइम। यस सर। मैंने काफ़ी प्रॉपर स्लीप ली 7 to 8 आवर्स की। मैं मॉर्निंग में उठी और एक मिक्स्ड फीलिंग अंदर होती है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी, बट मैं ग्रेटफुल भी थी इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मुझे ये मौका मिल रहा है, तो उसका मुझे बेस्ट अपना परफॉर्मेंस वहाँ पर देना रिपोर्टिंग है। टाइम क्या था आपका? सर वहाँ पे 2:30 हमको वहाँ पे सब पहुँचना था। आफ्टरनून जी वाले डे पर थी। जी और आपका इंटरव्यू किस समय हुआ? सर, मेरा इंटरव्यू अराउंड 5:45-6 के अराउंड मेरा इंटरव्यू हुआ था। Okay. जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में एंटर किया आपने, जी तो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द बोर्ड? उनका पहला क्वेश्चन क्या था? सर, उनका पहला क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन होता है। उनका पहला क्वेश्चन उनका इंट्रोडक्शन के बारे में था। They asked about you and yourself. यस सर, ऑलरेडी अपनी फाइल क्योंकि उनके पास रहती है तो वो देखकर पूछते, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप अपनी मेंशन करी थी, सर्टिफिकेट कोर्सेज मेंशन करे थे, कंपटीशन मेंशन करे थे, वॉलंटियरिंग, तो उसी के बारे में उन्होंने पूछा था कि आपने लिखा है तो आपको पता है या नहीं है, Okay. आपने किया है। कहीं ये फेक तो नहीं लिख दिया, ऐसा सोच रहे होंगे वो। तो इंटर्नशिप के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा। What was the question they asked about your internship? सर, दोज आर वेरी जनरल क्वेश्चन कि आपने कहाँ पर इंटर्नशिप करी है, Okay. आपने सर्टिफिकेट कोर्सेज किए तो कौन से सर्टिफिकेट आपने कौन कौन से कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं बता भी दीजिए, व्यूअर्स को पता चले। किए? जी, एक्चुअली मैंने 3 to 4 थ्रू आउट माई लॉ कॉलेज सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं। मैंने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में ह्यूमैनिटेरियन अकेडमी से किया है। Okay. मैंने इंटरनेशनल लॉ में फ्रॉम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ न्यू दिल्ली से किया है सर्टिफिकेट कोर्स, और मैंने सर्टिफिकेट कोर्स कंपटीशन एंड आईपी लॉ में किया है फ्रॉम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से किया है, एंड मीडिएशन में किया है फ्रॉम मीडिएटर अकेडमी। तो आपका ये जो इंटरव्यू चला वो कितने टाइम चला अंदाजन? जी सर, आई थिंक अराउंड 15 मिनट्स मेरा इंटरव्यू 15, चला। 20 मिनट्स जी चला होगा। 15 मिनट्स। क्या इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन था जो उन्होंने आपसे पूछा और आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को आपको हर किसी से शेयर करना चाहिए? जी सर, मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग पार्ट जो वहाँ पर था वो था डायरेक्ट रीडिंग, ओके। क्योंकि आपको कहा गया पढ़िए, पढ़ के बताइए, सेक्शन समझाइए, ऐसा कुछ कहा जी होगा? सर, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि डायरेक्ट रीडिंग जैसे ही उन्होंने कहा तो वो आपकी वॉइस टोन भी चेक करना चाहते हैं, वो आपकी रीडिंग स्किल्स भी चेक करना चाहते हैं, और वाइल यू आर रीडिंग अ डायरेक्ट वो आपके एक्सप्रेशन भी चेक करते हैं। इवन आप कैसे डायरेक्ट को खोलते हैं, कैसे बंद करते हैं, और कैसे आप कोई चीज़ ढूंढते हैं, ये सभी चीज़ें ओवरऑल वो चेक करते हैं। तो मुझसे पूछा गया था प्रेसिडेंट और गवर्नर की Provisions के बारे जी, में। ओके। और उन्हीं बैरेक्स से उन्होंने बोला था कि आप आर्टिकल 161 रीड कीजिए, उसे कॉम्प्रिहेंड कीजिए। तो मुझे वो पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा था।
सर सेकेंडली वो पूछते हैं कि आपको सिविल लॉ पसंद है या फिर क्रिमिनल लॉ पसंद है। चॉइस क्या है? यस, और उसके बाद भी वो पूछते हैं कि आपको सिविल लॉ क्यों पसंद है, और तो उसका जवाब ज़रूर होना चाहिए क्रिमिनल लॉ क्यों पसंद है। आपको वैसे कौन सा लॉ पसंद है? जी सर, मैंने बोला था मुझे क्रिमिनल लॉ ज़्यादा क्या पसंद है। रीजन दिया था आपने क्यों पसंद है? जी सर, क्योंकि मुझे क्रिमिनल लॉ में जो इंटेंशन की बात होती है, वो थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है सोसाइटी से इट इज ऑल कनेक्टेड। अबाउट साइकोलॉजी। Yes, क्रिमिनल sir. साइकोलॉजी अभी आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा स्टडी किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जुडिशियल एग्जामिनेशन का और एलएलबी का भी एक पार्ट होना चाहिए दैट इज ऑल अबाउट क्रिमिनल साइकोलॉजी। जी सर। सो बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल थिंग्स, राइट? जी सो आपने ये आंसर दिया उन्हें। जी सर, और इसी पे ही उनका क्रॉस क्वेश्चन था कि अगर आपको इंटेंशन गैदर करना है, तो क्योंकि ये थ्योरी है साइकोलॉजिकली, तो आप किसी को सिर्फ साइकोलॉजी समझ के तो नहीं किसी को कोई भी पनिशमेंट दे सकते, तो आप इंटेंशन कैसे गैदर करोगे? दैट वुड बी थ्रू एविडेंस ओनली। सो इंटेंशन कैसे पता करेंगे किसी का था या नहीं था? इट इज ऑल अबाउट व्हाट मेंटल फैक्ट्स, और इसको प्रूव कैसे किया जाएगा? सेक्शन 14 और 15 पढ़िए एविडेंस एक्ट का, तो आपको पता चलेगा कि इंटेंशन कैसे प्रूव किया जाता है। काजल, कोई एक मैसेज आप अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, उन लोगों को खासकर जो जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और खासकर उन लोगों को जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकते, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते किसी भी कारण से, कोई एक मैसेज एलॉबरेटली अगर आप देना चाहें, जी तो सर। ऑल योर्स। जी सर, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही आप कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं, तो तैयारी जब से शुरू नहीं होती जब से आप पहला पन्ना बुक का खोलते हैं। तैयारी जब से शुरू होती है जब आप एक अंदर मन में ठान लेते हैं कि हमें ये बनना है और हमें ये क्यों बनना है। पहले उस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, उसके बाद तैयारी शुरू होती है कि हम अपने आप को 1-2 दिन दें कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है और सिलेबस क्या है, अच्छे से पढ़ने के लिए। उसके बाद से, क्योंकि आई वुड से दैट सेल्फ स्टडी भी हो सकती है और कोचिंग भी हो सकती है, दोनों ही आपकी एक पर्सनल चॉइस है, एंड बोथ हैज़ इक्वल इम्पोर्टेंस। तो जैसा भी आपकी स्ट्रेटजी हो, अगर आपको लगता है कि आप घर बैठ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो दैट वुड बी गुड, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, हम कोचिंग जाके हमें एक अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है, दैट वुड बी ऑल्सो गुड। आई थिंक इट्स ऑल योर पर्सनल चॉइस, एंड आई वुड से कि आप ऐसे माइंडसेट से ना पढ़े कि हमें सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। आप ऐसे माइंडसेट से पढ़े कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है और हमें रोज़ कुछ ना कुछ एक नया सीखने को मिल रहा है। तो आप जो भी पढ़े उसमें अपने कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्क करें और अपने आप पे ज़रूर विश्वास रखें, चाहे कोई आप पे विश्वास रखे या ना करे। अपने आप पे हमेशा विश्वास रखें कि हम कर सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि अपने आप पर विश्वास रखना ये जी। आपकी सफलता का मूल मंत्र है? जी, दैट कुड बी सेड सर। सो आपने सुना काजल बेनीवाल को, और मुझे उम्मीद है कि काजल की जर्नी जो रही और जो कुछ भी काजल ने आपको शेयर किया आज, आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। रिसोर्सेस आपके आसपास हैं, उनको ठीक से यूटिलाइज कीजिए। टाइम आपके पास बहुत सारा है, बस आपको करना ये है कि टाइम को मैनेज करना है। बुद्धि आपको मालिक ने खूब दे रखी है, उसका उपयोग करना है, ग्रेटफुल रहना है, अपने आप पर विश्वास करना है। अगर इतनी सी बात आपने समझ ली है, तो फिर आपको सफलता तक चलकर जाना नहीं पड़ेगा। जैसा मैं कहता रहता हूँ, सफलता चलकर आप तक आएगी, और क्या पता आने वाले कल में यहाँ हम बैठे हों और मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुझे ऐसा मौका दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार। थैंक यू।